अगर एक कातिल पुलिस की आंखों के सामने खड़ा हो और पुलिस उसे पहचान ही ना पाए, तो आप क्या कहोगे? चालाकी या फिल्मी प्लान? कानपुर, एक रेलवे क्रॉसिंग की पटरी के किनारे खड़ा एक रेलवे गार्ड, जिसके हाथ में हरी झंडी, सिर पर पीला हेलमेट, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी रेलवे गार्ड की आंखें एक ऐसे दरिंदे को ढूंढ रही थी जिसने 5 महीने की गर्भवती महिला और 2.5 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। सवाल यह है, क्या कातिल की भनक थी, मौत ठीक उसके सामने खड़ी है, या पुलिस ने जान जोखिम में डाल करके ये चालाकी चली थी? अगर आरोपी पहचान लेता तो क्या होता? 11 जनवरी की रात घर के अंदर झगड़ा होता है। शराब और फिर एक ऐसा गुस्सा जिसने एक मां और उसके मासूम 2.5 साल के बेटे की दुनिया को ही खत्म कर देता है। लाशें घर में पड़ी रहती हैं और कातिल अंधेरे में फरार हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। गांव, खेत, हाईवे और रेलवे क्रॉसिंग, हर जगह नाकाबंदी थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी कहानी अब पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। घाटमपुर के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह रेलवे गार्ड बन करके पटरी के किनारे खड़े हो जाते हैं। ना वर्दी, ना हथियार, अब सिर्फ एक पहचान छिपाने के लिए एक खेल खेल रहे हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है, ही आदमी जिसके हाथ मासूम के खून से रंगे थे। इंस्पेक्टर ने बस आवाज दी और अगले ही पल वह आदमी भागने लगा। करीबन 1 किलोमीटर तक की दौड़, मौत और कातिल की दौड़ चली। क्या आरोपी बच पाएगा? पुलिस की ये चाल कामयाब होगी? आखिर क्यों एक पति इतना हैवान बन सकता है? आज हम आपको बताएंगे रेलवे गार्ड बनकर के गिरफ्तारी की पूरी कहानी, कातिल का कबूलनामा और वो सच जो एक मां ने रोते हुए बताया। वीडियो को दोस्त अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी इंसान के अंदर छुपे एक हैवान की है, जिसने 2.5 साल के बेटे और एक 5 महीने की गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने गुस्से को इतना बड़ा कर दिया कि 2-3 जिंदगियों की जान ले ली। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप भी झकझोर जाएंगे। ये घटना बहुत ही दर्दनाक पूर्वक है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। आपसे एक छोटी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक कहानी के बारे में कमेंट करें कि कहानी आपको कैसी लगी। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर। कानपुर नगर का एक इलाका लगता है सरदेपुर। सरदेपुर में 3 भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जो तीसरा सबसे छोटा भाई होता है, वह शराब का आदी हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। शराब पीकर रोज आना, जिससे घर में कलह होती है। तीनों भाइयों में झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के एक बड़ा बांडर खड़ा करते हैं, जिससे रोज उनके घर में झगड़ा होता है। इस झगड़े को खत्म करने के लिए तीनों भाई अलग रहने लगते हैं। साल 2021 में तीसरे भाई, जो शराब का आदी होता है, उसका नाम सुरेंद्र होता है,
उसकी शादी तय हो जाती है और 2021 में उसकी शादी रूबी नाम लड़की से होता है। वह लड़की फतेहपुर के रहने वाली होती है। 2021 से अब तक उसके पास एक 2.5 साल का लड़का पैदा होता है और वह 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। 3 जिंदगियां वह पाल रही थी। 11 जनवरी दिन रविवार रात के करीबन 9 बज रहे थे। सुरेश शराब पीकर घर पहुंचता है। पत्नी इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और शराब पीने का विरोध करने लगती है, जिससे दोनों पति और पत्नी में झगड़ा होने लगता है। झगड़े से पति सुरेश को गुस्सा आ जाता है और पास रखे एक बांका रखा होता है। उस बांके से 2.5 साल के बच्चे और पत्नी को कई बार वार करता है और मौत के घाट उतार देता है। आवाज सुन करके आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। यह देख करके सुरेश अपने घर के बाहर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब लोग सोचते हैं कि ये सुरेश रोज शराब पीकर आता है, लड़ाई झगड़ा करना इसका रोज का काम है, शायद ऐसा ही होगा। तो ये समझ करके सभी आसपास के लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद सुरेश जैसे ही लोग बाहर जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, सुरेश अपने घर से फरार हो जाता है। देर रात सुरेश का बड़ा भाई घर के अंदर आता है तो घर के अंदर बहू और 2.5 साल की बेटा की जो लाशें पड़ी थी, कमरे में खून बह रहा था। ये दृश्य देख करके वह घबरा जाता है और आनन फानन में पुलिस को फोन करता है। 112 नंबर डायल करने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और वह साक्ष्य जुटाने लगती है। इसके बाद पुलिस गांव में जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं उनको खंगालती है। आरोपी सुरेश के फोन पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। आरोपी फरार हो जाता है। पुलिस रेलवे, रोड, सभी गांवों, बाजारों, सभी जगह नाकाबंदी कर देती है, लेकिन अंत में गोपालपुर जो क्रॉसिंग पड़ती है वहां पर आरोपी सुरेश पकड़ा जाता है। अब आरोपी सुरेश से पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस को सुरेश ने पूरी घटना की बात बताई कि वारदात ये हमने इस तरह की। दोस्तों, इस घटना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग किस किस तरह के काम करते हैं और किसी भी जान को मौत के घाट उतार देते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर के इतना सा बवंडर बना करके एक जान तक ले लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय